Hello friends, I am Shweta Gupta. Today we discuss about infection. Okay. ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ ही टॉपिक है. ठीक, ये माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर है, तो इसमें हम लोग इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. इन्फेक्शन क्या है, कैसे होता है, किन किन चीज़ों से होता है, किस तरीके से स्प्रेड होता है, इसके प्रिवेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें कितने तरीके के होते हैं. ठीक, तो इन्फेक्शन क्या है? इन्वेजन, एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन एनी बॉडी टिश्यू और ऑर्गन दैट मे लीड टू टिश्यू डैमेज और डिजीज इज कॉल्ड इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन क्या है? किसी चीज़ का एंट्री होना एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन होना हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू पे या ऑर्गन पे और उसको डैमेज करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेक्शन. ठीक, मतलब कोई इन्वेजन हो गया, कहीं बाहर हम लोग गए, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे बॉडी के अंदर एंट्री हो गई. ठीक, अंदर ही अंदर वो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो हमारे ऑर्गन या बॉडी टिश्यू को डैमेज करने लगेगा और डिजीज़ प्रोड्यूस करने लगेगा. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेक्शन. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कहाँ कहाँ से इन्फेक्शन हो सकते हैं? पहला क्या है? ह्यूमन. दूसरा एनिमल. तीसरा इंसेक्ट. चौथा फूड एंड वाटर. पांचवा सॉइल. तो ह्यूमन कैसे है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन? द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू ह्यूमन्स आर ह्यूमन themselves. मतलब हमारा जो इन्फेक्शन है उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ह्यूमन खुद ही है. ठीक, हम खुद ही एक इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं, इसीलिए हम बिगेस्ट सोर्स हैं. ह्यूमन में बी अ पेशेंट और अ कैरियर. हम लोग पेशेंट भी हो सकते हैं या कैरियर भी हो सकते हैं, लेने वाले. अ कैरियर इज अ पर्सन हु हार्बर द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विदाउट हैविंग एनी इल इफेक्ट. कैरियर का ये होता है, जो पर्सन कैरियर होता है उसके अंदर ढेर सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और उसको पता नहीं होता है, मतलब कोई इल इफेक्ट नहीं शो करता है. अब हम लोग क्या इधर उधर कहीं भी किसी भी तरीके से हम उस पर्सन से मिल सकते हैं और खुद के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स, बैक्टीरिया का एंटर करवा सकते हैं. ठीक है, लाइक सामने वाले के हाथ में कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, वो अच्छे से हैंड वॉश करता है या नहीं, वो इस समय कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्या करके आया है, हम लोग को कुछ नहीं पता होता. और हम उनसे मिलने गए तो हैंडशेक कर लिए, तो उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? हमारे अंदर भी आ गया. तो ह्यूमन बहुत बड़ा सोर्स है इन्फेक्शन का. दूसरा क्या है? एनिमल. एनिमल्स कैसे होते हैं? मेनी कॉन्टाजियस डिजीज इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाई एनिमल. बहुत से ऐसे कंटाजियस डिजीज़ होते हैं, बहुत से ऐसे कंटाजियस संक्रमित डिजीज़ होते हैं या इन्फेक्शन होते हैं जो कि एनिमल से भी ट्रांसफ़र होते हैं. द इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाई एनिमल्स आर कॉल्ड जूनोसिस. जो इन्फेक्शन एनिमल से हमें मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जूनोसिस. जैसे रेबीज फ्रॉम डॉग के काटने से क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है. वाइल्ड एनिमल के काटने से भी. प्लेग फ्रॉम रैट से प्लेग हो सकता है. चिकन से बर्ड फ्लू हो सकता है, एक्सेट्रा. ऐसे ही एनिमल्स क्या है? वो भी इन्फेक्शंस को फैलाने के सोर्स हैं. नेक्स्ट क्या है? इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स कैसे हैं? स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट मे ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स उड़ते हैं, जो जैसे मॉस्किटो हो गया, मक्खी वगैरह हो गए, बीज हो गए, ये सारी इंसेक्ट जो होते हैं वो सब भी इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकते हैं इन्फेक्शन के. ठीक है, द इंसेक्ट विच कैन कॉज इन्फेक्शन टू ह्यूमन आर कॉल्ड वेक्टर्स. जो इंसेक्ट कॉज करते हैं इन्फेक्शन को वो कौन? उसे क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर्स कहते हैं. शॉर्ट में वेक्टर्स क्या हो सकता है? क्या होता है? वो इंसेक्ट जो कि इन्फेक्शन कॉज करे ह्यूमन को, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर. जैसे कि एग्जाम्पल है, मॉस्किटो कैन ट्रांसमिट मलेरिया. मॉस्किटो से क्या होता है? हमें मलेरिया होता है, डेंगू होता है, फाइलेरिया होता है, एक्सेट्रा होता है. ठीक है, मॉस्किटो क्या है? एक छोटा सा इंसेक्ट ही तो है. हाउस फ्लाई कैन ट्रांसमिट फूड पॉइजनिंग. हाउस फ्लाई से क्या हो सकता है? फूड पॉइजनिंग हो सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं. तो इंसेक्ट से भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है. सॉइल. नेक्स्ट क्या है? सॉइल. सॉइल कैरीज वेरियस कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सॉइल में ढेर सारे अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. सूक्ष्म जीवाणु
दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, जो कि एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया में बांटे हुए हैं। जैसे फंगस भी होते हैं, प्रोटोजोन्स भी होते हैं, ढेर सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, एक्सेट्रा। Organism from soils can be transmitted by the inoculation route. Organism from soil में जो organism होते हैं कैन बी ट्रांसमिटेड बाय इनोकुलेशन रूट। इनोकुलेशन रूट के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। इनोकुलेशन रूट क्या है कि हमारा कहीं पे कुछ कटपिट है, ठीक है, कहीं चोट है, कहीं वोन्ड्स है, तो उसके तो डायरेक्टली हमारे ब्लड या टिश्यू लेवल पे वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम टिट्राई कैन एंटर थ्रू ओपन वाउंड्स कॉज टिटेनस, होता है ना ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फूड और वाटर। देखिए फूड और वाटर भी एक बिगेस्ट सोर्स है इन्फेक्शन का, ठीक। हम कैसा फूड खा रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं, वो भी डिफाइन करता है। अगर स्ट्रीट फूड हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन्फेक्शन ही होते हैं। तो contaminated food and water may also act as a source of infection. Organism like Staphylococcus, Salmonella typhi, E. coli, cholera, Vibrio, Shigella etc. ये सारे ऑर्गेनिज्म फूड और वाटर में प्रेजेंट होते हैं, इनसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे कैसे इन्फेक्शन एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है, कैसे स्प्रेड होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले कांटेक्ट, ठीक, कांटेक्ट के थ्रू भी इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे, इन्फेक्शन में बी ट्रांसमिटेड बाय बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इन्फेक्शन दोनों तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में। डायरेक्ट क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जैसे कि साइफल्स, HIV, गाइनोरिया एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द इंसेक्ट इन्फेक्शन में भी ट्रांसमिट बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट ऑल्सो। ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे, थ्रू द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से, जैसे कि पेंसिल, टॉय, क्लॉथिंग। कोई इन्फेक्टेड पर्सन हुआ, उनके इन सारी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं या छू रहे हैं, तो उससे भी इनमें इन्फेक्शन हो सकता है। और ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं हम लोग, फोमाइट्स, FOMITES, जो कि इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फोमाइट्स, ठीक। पहला हो गया कांटेक्ट, दूसरा है इनहेलेशन। इनहेलेशन के थ्रू भी इन्फेक्शन फैल सकता है। कैसे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द इनहेलेशन रूट। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होते हैं मोस्टली, सांस लेने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं, चेस्ट वाले जो इन्फेक्शन होते हैं, वो मोस्टली किससे होते हैं, इनहेलेशन रूट से ही ट्रांसमिट होते हैं। जैसे कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर मानिए एक पर्सन सफ़र है, उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, TB हुआ है, निमोनिया हुआ है, When they sneeze, जब वो छींकता है या बोलता है या खांसता है, तो शेड अ नंबर ऑफ बैसिली बैक्टीरिया, तो वो ढेर सारे बैसिली बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, फैला रहा है। और उसी समय अगर कोई हेल्दी पर्सन उस एयर को इनहेल कर लेता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कैन एंटर इनटू द बॉडी बाय इंजेशन रूट। जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर होते हैं, जो गंदे फूड और वाटर होते हैं, जिसमें जर्म्स वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हम लोग खाते हैं या लेते हैं, उसके थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसी को कहते हैं इंजेशन। द ट्रांसमिशन बाय इंजेशन रूट कैन बी 3 टाइप। अब ये 3 तरीके के हैं, कौन कौन से, फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न और हैंड फिगर बॉर्न, ठीक है। ये 3 तरीके से भी इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इनोकुलेशन। इनोकुलेशन क्या है, द ऑर्गेनिज्म इन दिस रूट डायरेक्टली एंटर इनटू द टिश्यू। इसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे डायरेक्टली एंटर करते हैं कहाँ पे, टिश्यू पे, ठीक है, इनोकुलेशन रूट। इसीलिए अभी सॉइल में पढ़ा था ना, इनोकुलेशन रूट के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं, तो ये भी एक ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एनिमल बाइट, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी जानवर ने काट लिया, मॉस्किटो बाइट हो गया, थ्रू नीडल एंड थ्रू एनी सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब इससे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं कि सर्जिकल प्रोसीजर से भी हो सकते हैं, नीडल्स वगैरह से भी हो सकते हैं। नीडल अगर बहुत टाइम, मतलब सारे जो मेडिकल यूज़ होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो सारे स्टरलाइज होते हैं, उसको थोड़ी देर आपने खोल के रख दिया, उसके बाद आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है। वो नीडल कहीं और भी लग चुका है, उसके बाद आप यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। मॉस्किटो ने काट लिया, किसी एनिमल ने काट लिया, तब भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। फाइन, ओके। नेक्स्ट वन इज कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल क्या होता है, देयर आर सर्टेन, ये सारे क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे हम
इन्फेक्शन को फैला सकते हैं या फैल सकता है। कॉन्जेनाइटल, देयर आर सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीज, बहुत से ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज हैं विच कैन क्रॉस द प्लेजेंटा बैरियर, प्लेजेंटल बैरियर जो होता है उसको क्रॉस कर सकते हैं, जो प्लेजेंटा होता है जिसमें फीटस और मदर एक साथ जुड़े रहते हैं। ऑल थ्रू नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म कैन क्रॉस द प्लेजेंटा, लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म नहीं, बट कुछ ही ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक दूसरे में ट्रांसमिट हो सकते हैं। देयर आर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन डिजीज विच कैन क्रॉस द प्लेजेंटा। अब कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो कि प्लेजेंटा के थ्रू भी, कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शन है जो कि प्लेजेंटा के थ्रू भी फैल सकते हैं, इसको कैसे याद करेंगे? टॉर्च, TORCH, टॉर्च से। T से क्या है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस। O से क्या है? अदर, जैसे कि वेरिसेला, HIV एक्सेट्रा। R से रुबेला, C से साइटोमेगालोवायरस, H से हर्पेस सिम्प्लेक्स। अब इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जानना है तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, लेकिन एक ये सारी जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो कि कौन से किस में आते हैं? कॉन्जेनाइटल मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक भी एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। कैसे? इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द मेडिकल प्रोफेशनल। ये ऐसा मोड है ट्रांसमिशन का जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स पे डिपेंड होता है। मतलब कुछ इन्फेक्शन जो होते हैं हम ऑलरेडी हॉस्पिटल से ले आते हैं, ठीक है, और हमें पता नहीं चलता है। हॉस्पिटल्स में जो काम करते रहते हैं उन्हें बहुत से इन्फेक्शन हुए रहते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें बहुत सेफ्टी और प्रिकॉशन लेना पड़ता है। देयर आर वेरियस प्रोसीजर इन विच चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इज हाइयर, जैसे कि लंबर पंक्चर हो गया, कैथेराइजेशन हो गया, ब्लड सैम्पलिंग हो गया, ड्रग ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन प्लांटेशन हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। ये सारी चीज़ें करते समय एक टेक्नीशियन या डॉक्टर को भी सेफ्टी लेना पड़ता है, क्योंकि उससे भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइट्रोजेनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन। If the above procedure are not performed with a proper care, various infection can be transmitted, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। कितने तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। पहले क्या पढ़ा? इन्फेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्या पढ़ा? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ कहाँ से इन्फेक्शन हो सकते हैं। थर्ड क्या पढ़ा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे कैसे हो सकता है इन्फेक्शन। और नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, कितने तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं। इसमें क्या है? पहला प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है? अ सेट अप ऑफ इन्फेक्शन इनटू अ हेल्दी इंडिविजुअल फर्स्ट टाइम इट टर्म्ड एज प्राइमरी इन्फेक्शन। ये देखिए, ये शॉर्ट नोट्स में पिछली बार आ चुका है, टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है? प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि किसी एक हेल्दी इंडिविजुअल को अगर पहली बार इन्फेक्शन हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। किसी हेल्दी इंडिविजुअल को कोई इन्फेक्शन पहली बार हुआ तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी इन्फेक्शन। सेकेंड क्या है? री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन क्या है? इफ द सेम पैरासाइट set up infection in the same individual it term as reinfection। अगर वही इन्फेक्शन दोबारा सेम इंडिविजुअल को, मतलब एक ही पर्सन को वही इन्फेक्शन दोबारा हो गया तो उसको क्या कहते हैं? री इन्फेक्शन। री मतलब हम रिपीट हुआ, रिवाइंड हुआ, ऐसे होता ना, तो री मतलब दोबारा, ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है? अगर किसी हेल्दी पर्सन को एक बार इन्फेक्शन कोई नया हुआ तो वो प्राइमरी इन्फेक्शन। अगर उसी इंडिविजुअल को वही पैरासाइट दोबारा इन्फेक्शन हो गया तो वो क्या हो गया? री इन्फेक्शन। थर्ड वन इज सेकेंडरी इन्फेक्शन। थर्ड वन इज सेकेंडरी इन्फेक्शन। थर्ड क्या है? If a parasite set up infection in an individual who is already suffering from any infection by any other parasite is termed as secondary infection। सेकेंडरी में क्या है? दोबारा नहीं। सेकेंडरी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई आदमी है, उसे पहले से कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, और ये अब दूसरा इन्फेक्शन उसको होने वाला है या हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी इन्फेक्शन। फोर्थ इज फोकल इन्फेक्शन। फोकल इन्फेक्शन क्या है? एन इन्फेक्शन विच इज फोकस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर साइट। फोकल इन्फेक्शन क्या है? कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि एक पर्टिकुलर साइट पे ही हुए जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकल इन्फेक्शन। मतलब किसी के हैंड पे ही कोई इन्फेक्शन है, वो और कहीं नहीं है। हैंड पे इन्फेक्शन है, दोबारा वो हैंड पे ही हो रहा है, दोबारा वो हैंड पे ही हो रहा है, मतलब एक ही जगह पे पर्टिकुलर साइट पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसे क्या कह रहे हैं? फोकल इन्फेक्शन।
फिफ्थ क्या है, लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन क्या है, सम पैरासाइट डज नॉट सेट इन्फेक्शन इंस्टेंटली बिकॉज दे आर सप्रेस्ड बाय द इम्यून सिस्टम। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो कि अपना इन्फेक्शन होता है ना, वो उसी समय या जल्दी से नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम है थोड़ा तो कंट्रोल करेगा ना कुछ इन्फेक्शंस को, तो वो कंट्रोल किया रहता है, बट may cause infection when the immunity get lowered। लेकिन जब हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है तो उनका जो इन्फेक्शन होता है वो शो होने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नोजोकॉमियल। नोजोकॉमियल देखिए ये इंपॉर्टेंट, नोजोकॉमियल फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। नोजोकॉमियल क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये हम लोग हॉस्पिटल से एक्वायर्ड करते हैं, जैसे द इन्फेक्शन which any individual get, the infection which any individual get after entry to the hospital premises। मतलब जब कोई इंडिविजुअल हॉस्पिटल, जैसे नहीं होते किसी मरीज को भी हम लेके जाते हैं, और हॉस्पिटल्स में तो बहुत जर्म्स वगैरह होते ही हैं, वो तो ना, मतलब वो लॉजिक है। ठीक है, तो वहाँ पे पता चला हम किसी और को लेके गए हैं लेकिन खुद भी जर्म्स को लेकर आ गए हैं, तो 2-3 दिन बाद हमें खुद ही फीवर हो रहा है, तो वो सारे इन्फेक्शन भी होते हैं, उसको क्या कहते हैं, नोजोकॉमियल, जो कि हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं। सेवेंथ क्या है, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। ये क्या है, देयर आर सर्टेन इन्फेक्शन विच डज नॉट हैव एनी इनिशियल सिम्टम बट मे प्रोड्यूस सिम्टम्स लेटर। इनका क्या है, इन्फेक्शन स्टार्टिंग से ही होता रहता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में इनका इन्फेक्शन एक साथ हो जाता है, जैसे कि HIV। ठीक है, ये सारी बीमारी जो नहीं होते ना, ये सब जो बीमारी होता है वो स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है, जब बड़े हो जाते हैं तब पता चलता है। ठीक है, तो इतने तरीके इनके इन्फेक्शंस थे, टाइप ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, व्हाट इज इन्फेक्शन, यही सारी चीज़ें हैं, ये शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आता ही है अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो, और ये बेसिक नॉलेज है, पता होनी चाहिए कि इन्फेक्शन कहाँ कहाँ से फैल सकता है, कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम में नहीं आता है तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली तो पूछा ही जाता है कि आप बताइए कौन सा इन्फेक्शन, ये कौन सा इन्फेक्शन है, ये कैसे फैलेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।